राजा विक्रमादित्य पुनः शीशम वृक्ष पर पहुंचे और वेताल को उतारकर अपने कंधे पर डालकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल बोला, राजन, तुम फिर मुझे लेने आ गए। न जाने उस तांत्रिक ने कैसा जादू कर दिया है जो बार बार यहाँ चले आते हो। अब आ ही गए हो तो यह कथा सुनो। गंगा किनारे कनकपुर नामक नगर में यशोधन नामक राजा राज्य किया करता था। उसके नगर में एक सेठ रहता था जिसकी कन्या उन्मादिनी परम सुंदरी थी। पुत्री के विवाह योग्य हो जाने पर सेठ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर राजा यशोधन के समक्ष पहुंचा। राजा यशोधन ने सेठ की बात सुनकर उस कन्या के शुभ लक्षणों को जानने के लिए अपने योग्य ब्राह्मणों को भेजा। जब ब्राह्मणों ने कन्या को देखा तब उन्हें कन्या अत्यंत सुंदरी एवं शुभ लक्षणों वाली जान पड़ी, किंतु ब्राह्मणों ने विचार किया यह कन्या अत्यंत ही सुंदरी है। यदि इस कन्या से राजा का विवाह हो गया तो अवश्य ही राजा इसी के रूप में रमा रहेगा तथा राज्य और प्रजा को त्याग देगा। ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि वह कन्या आपसे विवाह करने योग्य नहीं है। ऐसा सुन राजा ने सेठ से कहा, आप अपनी कन्या का विवाह मेरे सेनापति से कर दें। राजा की आज्ञा से सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह सेनापति से कर दिया। कुछ समय उपरांत राजा ने नगर भ्रमण करते समय एक अत्यंत सुंदर स्त्री को एक घर के बाहर देखा और उस पर मोहित हो गया। जानकारी करने पर पता चला कि यह वही कन्या है जिसका विवाह उसने अपने सेनापति से करवाया है। कन्या के शुभ लक्षणों को देख वह उन ब्राह्मणों पर क्रोधित हुआ तथा उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया, किंतु राजा का मन इसी बात में लगा रहा कि उसके साथ छल किया गया। इस कारण वह अपने राज्य पर भी ठीक से ध्यान न दे सका। जब सेनापति को यह बात पता चली तब वह राजा के पास जाकर बोला, प्रभु, आप अपने हृदय के भीतर किसी प्रकार का कष्ट न रखें। मैं तो आपका दास हूँ, अतः मेरी पत्नी भी आप ही की दासी हुई। मैं आपके लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दूंगा, आप ही उसे अपना लें। ऐसा सुनकर राजा ने सेनापति से कहा, मैं किसी विवाहित स्त्री को नहीं अपना सकता हूँ। सेनापति बोला, यदि ऐसा है तो मैं पत्नी को देव मंदिर में छोड़ देता हूँ। जब वह देवकुल स्त्री हो जाएगी तब आपको उसे अपनाने पर दोष नहीं लगेगा। राजा ने उत्तर दिया, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूँगा? यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूँगा तो कौन अपने कर्तव्य पर स्थिर रहेगा? यह कहकर राजा ने उस स्त्री को तो नहीं अपनाया, किंतु मन ही मन उससे विवाह ना करने के दुख में जल्दी ही राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, उस स्त्री की सुंदरता एवं शुभ लक्षणों को जानते हुए भी सेनापति एवं राजा में से किसका त्याग अधिक था? उस सेनापति का जो अपनी सुंदर एवं गुणवती स्त्री को राजा को देने को तैयार था, यह जानते हुए भी कि उस जैसी स्त्री उसे पुनः मिलना असंभव है, अथवा राजा का जो मिली हुई चीज को भी नहीं अपना सका। यदि जानते हुए भी नहीं बताओगे तो पहले की तरह ही श्राप लगेगा। राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें अचरज की क्या बात है? सेनापति कुलीन वंश का था, उसने स्वामी भक्ति में जो किया ठीक ही किया। सेवक का तो कर्तव्य ही है कि प्राण देकर भी स्वामी की सेवा तथा रक्षा करे, किंतु राजा ने किसी मिली हुई स्त्री को भी त्याग दिया। राजा ने अपने प्राण त्याग दिए किंतु कुमार्ग पर पैर नहीं रखा, अतः हे वेताल, राजा का त्याग ही अधिक बड़ा हुआ। इतना सुनकर वेताल बोला, हे राजन, तुमने अवश्य ही बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए, अतः मैं तो चला। ऐसा कहकर बेताल पुनः उसी शीशम वृक्ष की ओर उड़ चला और राजा विक्रमादित्य भी पीछे पीछे उसे लेने पुनः दौड़ पड़े। यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।